प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का प्रश्न है, ऐसी दो संख्या कौन सी हैं जिनका अंतर 1 और गुणनफल 240 है। प्यारे बच्चों, आज इस प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से समझाएंगे और यह प्रश्न बेटा 4 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आता है। तो बेटे यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हल, और यहाँ पर हमें क्या करना है, दो संख्या मान लेनी है। तो कैसे लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे माना दो संख्या है, यहाँ पर लिख देंगे माना पहली संख्या, माना पहली संख्या, दो संख्या बेटे मान लेंगे, ठीक है। पहली संख्या हमारी कितनी है, x, और दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी y, ठीक है। और बेटे अब अगली लाइन पढ़ते हैं, कैसे कि ऐसी दो संख्या कौन सी है, ठीक है। हमने दो संख्या मान ली है और जिनका अंतर 1 है। किसका भैया, दोनों संख्याओं का अंतर, ठीक है। तो यहां लिख देंगे प्रथम शर्त, प्रथम शर्त, और लिख देंगे दो या दोनों संख्याओं, दोनों संख्याओं का अंतर, का अंतर कितना है, 1 है। तो बेटे दो संख्या कौन सी हैं, एक x है, एक y है, इन दोनों का अंतर माने घटाओ कितना है, 1। तो बेटे ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। आगे पढ़ लेते हैं, और उनका गुणनफल 240 है। जब गुणनफल की बात आ जाए, समझ लेना, तो हम क्या करेंगे, इस वाले पद को, ये जो मान है माइनस का y, इसको बेटे पक्षांतर कर देते हैं। देखो यहाँ पर ऐसे, ठीक है। तो इसको पक्षांतर कर देंगे तो क्या का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का। बताऊंगा क्यों हो जाएगा, मैंने मतलब इसको इधर पक्षांतर क्यों किया, ठीक है। समझिए कि अब मैं यहाँ पर जब गुणनफल करूंगा, चलो मैं बता ही देता हूं आपको। यहाँ लिखते हैं सबसे पहले क्या, द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त, ठीक है। और गुणनफल 240 है, तो यहां लिख देंगे दोनों, दोनों संख्याओं, दोनों संख्याओं का गुणनफल, का गुणनफल कितना है, 240, ठीक है। तो बेटे दो संख्या कौन सी हमारी, एक x है, एक y है, इन दोनों का गुणनफल माने गुणा कितना है, 240, ठीक है। सरल कर देते हैं कैसे, कि भैया x y बराबर 240, और ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब मैं बताऊं कि मैंने इसको पक्षांतर क्यों किया। इसलिए कि मैं इस अब x का मान दो समीकरण नंबर 2 में बहुत ही आसान तरीके से रख दूंगा, समझे कैसे। देखिए मैं लिखूंगा यहां पर क्या, कि समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो बेटे समीकरण नंबर 2 हमारा ये रहा। एक बार और लिख लेते हैं, आपकी समझ में अच्छे से आ जाए। लिख लिया मैंने समीकरण नंबर 2, और प्यारे बच्चों में समीकरण 1 मतलब x का मान समीकरण नंबर 2 में रखूंगा। कैसे, देखिए कि 1 प्लस के y, यहाँ पे लिख देंगे x के स्थान पर 1 प्लस के y, कोष्टक बंद, और यहाँ पर y बराबर 240। अब बेटे y की अगर मैं 1 में गुणा करूं, समझना, y की अगर मैं 1 में गुणा कर दूं तो y एकम y आएगा, और यहाँ हो जाएगा y स्क्वायर। तो बेटे मैं इसको यहाँ पर अलग पेज पर हल करता हूं। कैसे, यहाँ देखिए, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेते कितना, उसी को लिख लेते हैं एक बार, 1 प्लस के y, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, बराबर में 240। यही तो था हमारा अभी जो समीकरण हमने बनाया था, उसका जो मान रखा था, ठीक है। तो y का इधर गुणा करना, कितना हो जाएगा, y एकम y, और y की इधर गुणा करेंगे हो जाएगा हमारा y स्क्वायर बराबर में 240। अब देखो पहली बड़ी घात, ठीक है, फिर छोटी घात, और बेटे इसको इधर लेके आएंगे तो हो जाएंगे माइनस के 240, और इसको जब इधर आ गया तो माइनस के वही 240, इधर क्या बचा, कुछ नहीं भाई। जब संख्या इधर आ जाएगी तो यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं, ठीक है। अब मैं थोड़ा इसको बेटा सेट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ देखो बेटे मैंने इसको थोड़ा सेट कर लिया है ना। अब समझो कि ये बनता हमारा द्विघात समीकरण, ठीक है। क्या करना है कि हमें 240 माने 240 इधर गुणा करें, कुछ नहीं है ना, तो 240 से कम 240, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम 1 मानते हैं। 240 के में ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस का 1 आ जाए, समझ रहे, गुणनखंड में ऐसे करने हैं कि प्लस का 1 आ जाए। तो बेटे यहाँ देखिए मैं इसको यहाँ पर हल करता हूँ और आपकी समझ में अच्छे से आ भी जाएगा।
कि 240 में हम 2 का भाग लगा देते हैं, 2 एकम 2 ना, है ना, 2 दूनी 4 ना जाने की 0, 2 छिक्के 12 ना जाने की 0, 2 तिया 6, ठीक है, माने 30 बार गया। ये कितनी बार जाएगा? 15 बार, और 3 पंजे 15, ठीक है, 5 एकम 5, ये हो गए इसके गुणनखंड प्यारे बच्चों। अब देखिए कि यहाँ पर देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, अलग लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं यहाँ पर 16, ठीक है, और देखो 3 पंजे 15, अगर मैं 16 में से 15 को घटा दूं तो 1 बचेगा, है ना, 1 चाहिए मुझे, और अगर मैं 16 15 गुणा करूं तो बेटा यहाँ पर 240 आएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने इसी में से इसको बनाया है। समझे कि नहीं? है ना तरीका बहुत बढ़िया। तो हम क्या कर देंगे, लिख देंगे वाई स्क्वायर प्लस के तो लेंगे 16 वाई, और माइनस के लेंगे 15 वाई, माइनस को कितने हो जाएंगे हमारे 240। अब देखो ये 3 भाग थे, इसको 4 भागों मैंने बांट दिया। हम क्या करेंगे बेटा, इनको ले लेंगे 2 2 कॉमन, ले लिए। अब देखिए कि इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में y कॉमन है। क्या कॉमन है? y। तो 2y में से 1 y बाहर आएगी, 1 y बचेगी, प्लस के y से y बाहर आ गई, या y एकम y खत्म होगी, क्या बचा 16, माइनस 15 कॉमन है, क्योंकि 15 का भाग 240 में चला जाएगा, इसलिए क्या बचा y। माइनस कभी बाहर हो तो हमेशा याद रखना अंदर का चिन्ह बदल जाता है, 15 का भाग लगा देना, 16 ही बार जाएगा, बराबर 0। अब देखिए कि y प्लस के 16, y प्लस के 16 बिल्कुल दोनों तरफ एक से ना, समझ लो हमारा सवाल सही है। तो इन दोनों में से ले लेंगे एक कॉमन, क्या बचेगा y माइनस के 15 बराबर 0। अब इस 0 को इन दोनों के सामने रख देते हैं, कैसे? इस प्रकार y प्लस के 16 बराबर 0, और यहां रख देंगे y माइनस के 15 बराबर 0। अब देखिए आगे y बराबर, इसको पक्षांतर करना, माइनस के हो जाएंगे 16, भाई इधर आगे 16 हो गए माइनस के, और इधर हो जाएंगे, इधर आके प्लस के 15, ठीक है। अब देखिए कि प्लस के 15 हो गए ये, और 16 हमारी ये हो गई। अब बेटा यहाँ समझिए कि इससे जो हमारा जो मान है 15, ये हमारी होगी एक संख्या, क्योंकि हमने 2 संख्या ज्ञात करने के लिए कहा था। तो y का मान तो आ गया हमारा 15, हमें x का मान और चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस y का मान समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 उसमें रख देना है, ठीक है, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं तो लिखूंगा यहाँ पर क्या, कि y का मान समीकरण नंबर 1 में लिखने पर लिख दूंगा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 हमारा क्या था, x माइनस के y बराबर 1, यही तो था भाई। इन दोनों संख्याओं का अंतर 1 है, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है कि x ये रहा, माइनस y का मान क्या हमारा 15, तो y के स्थान पे लिख देंगे 15, माइनस का मान यहीं पे रहेगा ही, बराबर 1। अब देखिए कि x बराबर 1 ये रहा, इसको बेटा पक्षांतर करना, काय के हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे 15, ठीक है, यहां पर कर लेते हैं। अब देखिए कि x बराबर 15 और 1 कितने हो जाएंगे, 16। तो पहली संख्या तो आ गई हमारे पास 16, और दूसरी संख्या हमारे पास आ गई 15, और प्यारे बच्चों यही हमारा आंसर है। प्यारे बच्चों इस प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि यह प्रश्न 4 नंबर का आता है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था। तो प्यारे बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। प्यारे बच्चों मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो में। जय हिंद।